और अब टारगेट क्या है? 5 रन चाहिए। 5 विकेट चाहिए। उम्मीद हमने हारी नहीं है। अच्छा, उन्हें 5 रन चाहिए, आपको 5 विकेटें। और ओवर कितने बचे? और अभी 15 ओवर नहीं 12 ओवर पड़े हैं। 12 ओवर पड़े हैं। ओ तेरी, आपने क्या खेला यार, अगली बार मेरे को ले लेना टीम में, थोड़े बहुत तो मैं भी बना लूंगा। ओके जी, 20 समोसे पैक करा लिए हैं, अब सीधा जाना है जहाँ मैच चल रहा है। मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और ये स्टोरी है उस दिन की जब मैं क्रिकेट मैच छोड़कर मॉन्ट्रियल के देसी नेबरहुड में समोसे खाने निकल गया था। बट ये वीडियो एक दिन लेट इसलिए क्योंकि कल हाई डिमांड पर व्लॉग में हरदीप द ट्रकर ने शिरकत करी थी। ना लाइसेंस है जी, उड़ थोड़ी ना जाना। ना मैं नहीं चला रहा भैया। तो इनकी ट्रकिंग लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कल की वीडियो में रह गए थे वो हम आज वाली के एंड में डाल देंगे, बट पहले जरा गेड़ी लगा लेते हैं यहाँ के देसी नेबरहुड की। और ये बेसिकली यहाँ का जो है एकदम देसी कम्युनिटी वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं। इंडियंस तो बहुत हैं यहाँ पे, इसलिए इस एरिया में मॉन्ट्रियल में इंडियन ग्रोसरीज, मंदिर, गुरुद्वारे, इंडियन रेस्टोरेंट्स, बूफे प्लेसेस सब कुछ मिल जाते हैं। और उन्हीं में से एक पे अब मैं जा रहा हूँ समोसे पकड़ने। और यहाँ पे इंडियन लोग और इंडियन रेस्टोरेंट्स तो लाइन से दिखते हैं, और यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के कई स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स भी हैं। जहाँ हलाल फूड से लेके शेरवानी और डोसे तक मिलते हैं। भाई मुझे आ गया। अब मेरे को पता है देसी खाना खाना तो कहाँ आ रहा है मेरे को। बाबूजी पूरी गली में गुजरते हमने जैसे शीशे खोला, यह मसालों की खुशबू, कहीं से डोसे की खुशबू आ रही है, कहीं से छोलों की खुशबू आ रही है, और सीधा हमने समोसों में पड़ना है। पर जगह मिला ना पार्किंग की, ये भी तो लफड़ा है ना मॉन्ट्रियल का। एंड में हमें स्ट्रीट पे पेड पार्किंग ही लेनी पड़ी। बाबूजी इतने इंडियन रेस्टोरेंट इकट्ठे मैंने किसी गली में इंडिया में भी नहीं देखे हैं। एक के बाद एक लाइन से हैं, डोसे वाले, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, मिठाइयाँ, हलवाई, पाकिस्तानी, हलाल, देसी, वेजिटेरियन, सारा माल है यहाँ पे। पहुंच गए जी लिटिल इंडिया। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है फर्स्ट क्लास, और आते ही सबसे पहले पीछे यहाँ पे शेरवानी विरवानी की दुकानें हैं। यहाँ पे अपना देसी सूट वूट मिल रहे हैं, ऑल्ट्रेशन वोल्ट्रेशन सब होती है यहाँ पे। और ये एरिया जितना लिटिल इंडिया है उतना ही लिटिल पाकिस्तान भी। बट हमने स्ट्रीट पार्किंग स्लॉट में जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी उसके ठीक सामने एक पंजाबी स्टाइल कपड़ों की शॉप भी है, बट ये पाकिस्तानी शॉप है क्योंकि गाइस एक पंजाब बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी है। और उसी के साथ यहाँ पे अफ्रीकन कम्युनिटी का एक सैलो भी है क्योंकि यहाँ पे कई और कंट्रीज के इमिग्रेंट्स भी रहते हैं। एंड अमंग अदर्स यहाँ पे पाकिस्तानी हलाल मीट शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। और कई और देसी शॉप्स भी। एंड बुफे यहाँ पे $9 से $12 में मिल जाता है। अब गाड़ी स्ट्रीट पे खड़ी करी थी तो पार्किंग तो पे करनी थी, तो इसीलिए देने पड़े $1.5 1 घंटे के।
भाई तेरी अगर कोई गोरी वोरी पसंद आ गई, इतनी शादी वादी करवानी हो तो शेरवानी वरवानी यहीं से मिल जाएगी, इंडिया नहीं जाना पड़ेगा। बस फिर गप्पे शप्पे मारते हुए हम पहुंचे यहाँ की सबसे आइकॉनिक हलवाई शॉप में। समोसे तू क्या खाएगा? गुलाब जामुन, जलेबी और जलेबी समोसे और जलेबी। कितने महीनों बाद पेरिस में खाया था आखिरी। अब आपको लगेगा क्या समोसे, मगर जो हिंदुस्तानी 5 महीने से हिंदुस्तान में आया हो ना, उसके लिए समोसे और गुलाब जामुन बड़ी चीज़ होते हैं। भाई जिसको ये कॉम्बिनेशन पसंद है ना, जलेबी और समोसे की या फिर गुलाब जामुन और समोसे की, कमेंट में बताना जलेबी वाली ज़्यादा बढ़िया है या गुलाब जामुन वाली। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे कनाडा आए हुए? 35 साल। 35 साल। अच्छा, और आप ओरिजिनली हो कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अख्तर है। परवेज अख्तर। मैं पाकिस्तानी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में कहाँ से? सांगला हिल। सांगरा हिल है कौन से जिला कोर्स में पड़ता शेखपुरा, जिला शेखपुरा पंजाब में। अच्छा, पंजाब में, लाहौर के नजदीक, फैसलाबाद के नजदीक। फैसलाबाद के, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है ना, मेरे को कई बार नाम जो बड़े बड़े सुने हुए हैं वो तो पता होते हैं, बट ये छोटा शहर है लेकिन हम काफी लोग यहाँ। अच्छा, तो हमारी फैमिली भी पाकिस्तान से ही माइग्रेट करी थी। अच्छा। तो पेशावर में पोस्टिंग थी मेरा दादाजी की, पटवारी थे। अच्छा। बट उससे पहले रहते थे वहाँ पे एक जगह शखरढंड करके, अच्छा। जो अब खैबर पख्तूनख्वा में पड़ती है। ओके। वहाँ पे अब ओरिजिनली सरगोदा से हैं। अच्छा। सरगोदा पंजाब। सरगोदा हमारे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सरगोदा। 25 किलोमीटर तो हाँ, काफी पास। ठीक हाँ, है। हाँ। आपके वालिद साहब हो सकता है मेरे दादाजी को जानते हो। हो सकता है, है। हाँ। क्या कनेक्शन निकला है पता नहीं। अब आप ये बताओ कि आपने ये समोसे बनाने सीखे कहाँ से? इतने लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। ये हमें विरसा में मिले। अच्छा। हमारे पाकिस्तान में ही दुकान थी मिठाई की। अच्छा, इधर भी हमने मिठाई की दुकान। तो यहाँ पे आप सब खुद बनाते हो आप? ये खुद बनाते हैं। अच्छा। साथ में आदमी रखे वो काम करते हैं। ओके। रेसिपी मेरी को होती है। अच्छा, रेसिपी आपकी? रेसिपी मैं किसी को नहीं देता। हाँ नहीं, रेसिपी तो बिल्कुल आपका ट्रेड सीक्रेट होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। हाय हाय हाय, डबो के खाई जाना। ये तो रुक ही नहीं सकता मैं खाने से, इतने टेस्टी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अब यहाँ पे जैसे अगर मैंने देखा कि लोग आके पेटियाँ की पेटियाँ पैक करा के ले जाते हैं, जी। तो समोसे मतलब बल्क में जाते हैं क्या यहाँ पे? ये सारे लोग जो ना होलसेल में बेचते हैं वो। अच्छा। डाउनटाउन में बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। अच्छा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं लेके जाते हैं। ओके, तो वो जाके बेचते हैं अपने स्टोर में। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेन सोर्स आप समोसों का मॉन्ट्रियल में? तकरीबन काफ़ी माशाल्लाह। ठीक है। और हमारी मिठाई भी अच्छी निकलती है। हाँ, मिठाई मैंने देखा, मैंने गुलाब जामुन खाए। लाजवाब थे, घर की याद आ गई। हाँ, और चटनी तो खास कर बहुत ही बढ़िया थी। ये सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक। सुबह 9 से रात के 10 बजे तक। मतलब आप यहीं पे ही होते हो 7 दिन? फिर आप बाहर कब निकलते हो? फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करते हो? फैमिली मेरे साथ ही होती है। फैमिली साथ ही होती है? बच्चे मेरे साथ ही होते हैं। ऊपर हम रहते हैं। अच्छा। नीचे हम काम करते हैं। क्या कर रहा है? वाह जी वाह, मिल्क केक और भाई आटे वाला लड्डू। हल्दीराम्स फेल है इसके सामने, अच्छा, मजाक की बात नहीं। बच्चे मेरे वैसे इधर नहीं आ रहे। हाँ जी। बच्चे बेटे मेरा इंजीनियर है। ओके तो बेटे मेरी बाइक मिस्ट्री किया तो वो इधर नहीं आते, वो अपना काम करते ओके, यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हाँ जी। चलिए थैंक्स। ये तो फिर हम भी ट्राई करेंगे। मैंने 30 समोसे पैक कराए थे, बट 20 ही पड़े हैं, तो मैंने कहा कर दो, 20 मिनट रुक नहीं सकते, टीम वेट कर रही है। भाई अपनी टीम की तो बैटिंग शैटिंग खत्म हो गई, बॉलिंग पे आ गए। वापस गए तो पता लगा सैडली अपनी टीम काफ़ी जल्दी निपट गई थी और कुछ ही लोग जो है वो डबल डिजिट में स्कोर बना पाए थे। बट वापसी की कोशिशें बड़े तसलसल से जारी थी।
फिर स्कोर लेवल हो गया और मैंने विनिंग शॉट के लिए कैमरा पोजीशन ली, पर वाइड बॉल पे मैच फिनिश हो गया यार। टीम मैच तो हार गई, तो मैंने सोचा कि चीयर अप करने के लिए समोसे खिला देते हैं, बट स्पिरिट तो ये कि यूनिस भाई ने सबसे पहला समोसा दिया विनिंग टीम के प्रेसिडेंट को। नया नया मैं कनाडा आया था, तो क्रिकेट एक गेम हमें आती थी। हाँ जी। तो शुरू की हमने, सबने हमारे बहुत बड़ा एज ग्रुप था। ओके। तो हमने अंडर 19 क्वेबेक रिप्रेजेंट की नेशनल लेवल पे जो किस टूर्नामेंट। उम्र में आ गए थे यहाँ पे? मैं 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र। फैमिली यहाँ मूव कर गई? फैमिली मूव कर गई थी। ओके। तो हमने फिर मुझे क्रिकेट ही आती थी घर से भी, पाकिस्तान से मैं बैट और बॉल ही लेके आया था। अब वैसे तो इंडिया पाकिस्तान आजकल बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा पूछूं कि यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। I mean, वो जो ना पुरानी राइवलरी और वो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। अगर हम गोरों को 200 साल के बाद माफ कर सकते हैं सही बात तो हम एक दूसरे को भी माफ कर सकते हैं। वी शुड मूव ऑन। Right. इट्स टाइम, यू नो, जस्ट लाइक यूरोप मूव्ड ऑन, द नॉर्थ अमेरिकन्स मूव्ड ऑन। फ्रांस है, जर्मनी का सबसे बड़ा एग्जांपल है हिस्टोरिक, So, I mean, फ्रेंच एंड इंग्लिश। बिल्कुल। फिर मुलाकात हुई इंडियन स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट से, तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे सरकार कितना सपोर्ट करती है। ये बना के दिया उन्होंने फेयर, बट हमारे पास टीमें इतनी हैं कि वी डोंट हैव ग्राउंड ना। एटलीस्ट 4-5 ग्राउंड होना, फिर आप ज्यादा क्रिकेट करा सकते हैं। अब 2 ग्राउंड है वीकेंड में, तो इतनी सारी टीमें हैं तो ऑल्टरनेट कर करके सबको मैनेज करना पड़ता है। और वैसे भी लिमिटेड टाइम तो खेल सकते हैं क्योंकि मौसम यहाँ पे ऐसा है। एक बार कल को बारिश हो गई तो जो आफ्टरनून से गेम थे सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके। अच्छा, तो कल मतलब कैंसिल हुई है। वेदर का चैलेंज तो है ही यहाँ पे। इंडोर तो क्रिकेट मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। नहीं, इंडोर तो प्रैक्टिस ही करते हैं, प्रैक्टिस होती है। ओके, जो नेट प्रैक्टिस वगैरह वो सारी यहाँ पे आप इंडोर करते हैं। बस फिर समोसे और मैच निपटा के निकलने का टाइम हो गया, इसलिए अब इन बाऊजी पे आते हैं। बट पहले एक जरूरी मैसेज। मैच तो जी फिनिश हो गया, बट मौज बहुत बढ़िया आई, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब अगर आप कनाडा आते हैं स्टडी करने या फिर यहाँ पे पीआर के लिए मूव करने, तो क्लब्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आके यहाँ पे क्रिकेट के लिए साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइमली अपडेट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। बाकी मज़े पूरे आ गए हैं। समोसों का तो अलग ही फन था यहाँ पे, और जो यहाँ पे स्पिरिट है ना, अब चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी, अमेजिंग, बिल्कुल एक जैसे होके रहते हैं कि एक ही सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और आपस में बहुत बढ़िया हमआहंगी है। तो इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, वेरी प्योर, वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग एज वेल। बहुत मस्खरी करते हैं लोग यहाँ पे। बोतल केड़ी लेनी है? बोतल जेडी तुसी बोलो। मैं पींदा ही नहीं। अच्छा। मैं तो पींदा ही नहीं, मैं पीता ही नहीं हूँ, कभी पी नहीं है। ये तो दे दो मैनू, मैं देना, वो मैं नहीं देना। ले लो भाई, फिर दुआएं देते जाओ। ये तो भगवान के ऊपर है अभी ट्रक क्या करता है। यूजुअली जो मेंटेनेंस का खर्चा है तो हर 3 से 4 महीने के बाद हम सर्विस कराते हैं ट्रक की। कितने की होती है? वो होती है $400 की। ठीक है जी, उसमें ग्रीस वगैरह आ जाती है। तो नॉर्मल खर्चे और भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल डीजल का खर्चा आ जाता है, जो इसके टैंक है 700-800 लीटर के तो टैंक ही है इसके। अच्छा। कई बार ट्रक बंद ही पड़ जाते हैं, आपका स्टार्ट ही नहीं होता। तो अगर वो चीज़ रोड पे होती है ना, तो आपको टो कॉल करनी पड़ती है। मेरा कज़न है, वो टो ट्रकिंग कंपनी है उसकी टोरंटो में। अगर आपको टो कॉल करनी पड़ती है तो वो $200-400 तो सिर्फ कॉल का ले जाते हैं। वो आपका $1000-1500 का खर्चा है अगर आपको ट्रक टो करवाना पड़ गया रोड से तो। अच्छा। और इससे लिए बेहतर यही है कि हम जब गैराज जाते हैं तो हम मेंटेनेंस सभी करवा लेते हैं कि रोड पे हमारा कुछ ना हो।
रोड पे तो फिर डबल ट्रिपल पैसे लगते हैं ना, तो इसीलिए। मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ भगवान न करे वैसे? एक्सीडेंट जब मैंने नया चलाना शुरू किया था ना, तो कोई मेरा सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, माइनर हुआ था। बैक कर रहा था, मैंने एक पोल नहीं देखा लेफ्ट साइड में मेरी ब्लाइंड स्पॉट पे, और उस पर मेरा ट्रक लग गया था, तो मैं कंपनी का ट्रक चलाता था। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई रिस्क की बात नहीं है। तो वो मैंने कंपनी को बताया, कंपनी ने बोला कि अपनी पिक्चर्स खींच लो, अगर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर किसी का हुआ है तो उनकी भी फ़ोटो खींच लो और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लो, ताकि वो अपनी इंश्योरेंस से क्लेम कर सके। तो किसी का नुकसान तो अभी तक मुझसे नहीं हुआ, भगवान की दया है जी, ऐसे ही रहे। और ये 3 दिन पहले मुझे एक स्टॉप साइन नहीं दिखा, 2 ही एक्सीडेंट हुए हैं मेरे अभी तक, वो भी माइनर। स्टॉप साइन से मेरा ट्रेलर लग गया था, तो थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ पे ये है, बढ़िया बात यह है कि आप अगर हो भी जाता है तो वो इंश्योरेंस पे करती है, तो कोई ज़्यादा रिस्क का काम नहीं है। बाकी वैसे रूल्स इतने सख्त है, बंदा ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि सेफ भी चलता है। हाँ, सेफ भी चलता है बंदा यहाँ पे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सभी सीख कर ही रोड पे आते हैं, बिना सीखे हुए आप नहीं चला सकते ट्रक। जी। तो सर्दियों में गाड़ी चलाने में किसके भी टायर लगाते हैं, विंटर टायर या? ट्रक के हमारे सेम ही होते हैं। मेरे तो दिक्कत आती है? दिक्कत तो आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी रोड्स में दिक्कत तो आती है, जब दिक्कत तब, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ वो क्लीन करते रहते हैं और नमक डालते रहते हैं, सॉल्ट डालते रहते हैं, तब आती है जब एक स्टॉर्म आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉर्म आ गया, स्नो गिरी जा रही है, तो तब वो रोड पे स्नो हो जाती है, तब एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस होते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको फोटो भी दूंगा, दिस विंटर की थी, और शाम को मैं ट्रक खड़ा करके गया और सुबह जब मैं आया तो ट्रक के ऊपर 5-6 इंच स्नो चढ़ी हुई थी। और वो ट्रक मैंने मूव करने की ट्राई की, पर वो हुआ ही नहीं। ट्रक फंस जाता है, टायर जब कई बार ना होता है कि बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है, और ट्रक के टायर घूमते रहते हैं, वो ट्रैक्शन नहीं बनता उसका, तो तब हम अटक जाते हैं, तो हमें सॉल्ट डालना पड़ता है टायरों के नीचे। थोड़ा हार्ड होता है, बट विंटर में सारा कुछ स्लो हो जाता है। अगर हम समर में चलाते हैं 60 पे चलाते हैं, तो विंटर में हमें 40 पे चलाना पड़ता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, बट काम ऐसे ही चलता है कनाडा में, रुकता नहीं है रुकता नहीं है, जाना पड़ता ही आपको। और विंटर में भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। विंटर में थोड़ा बहुत आपको समर से ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये तो थी जवाब उन क्वेश्चंस के जो पिछली वीडियो में रह गए थे, बट अगर कुछ मैंने अभी भी मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इनको फिर से पकड़ लूंगा। बट फिलहाल थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।